नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्राइमिंग, फोमिंग एंड कैरी ओवर क्या होता है। डिटेल्स में देखेंगे उसके बारे में। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि प्राइमिंग क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि प्राइमिंग मीन्स कैरी ओवर ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द स्टीम। मतलब क्या है कि जो हमारा स्टीम निकलता है स्टीम ड्रम से, उसके साथ कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स भी स्टीम के साथ बाहर निकल जाते हैं, ठीक ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमिंग बोलते हैं। तो जनरली जब क्या होता है कि हमारे बॉयलर में स्टीम प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जब हमारे बॉयलर में जो स्टीम प्रोड्यूस होता है उसके साथ साथ क्या होता है कि हमारे कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स भी स्टीम के साथ बाहर निकल जाते हैं, जो कि क्या करते हैं कि हमारा जो स्टीम होता है उसकी जो एनर्जी की इफिशियंसी है उसको क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। और ये इसके रीज़न क्या है होने का, एक तो है आपका हाई वाटर लेवल। प्राइमिंग क्यों होता है, उसके कॉजेज़ हैं हाई वाटर लेवल, ठीक। जनरली मान लीजिए कि ये आपका एक ड्रम है, ओके, ठीक। ये ड्रम है, तो ड्रम में हम क्या करते हैं, आपका मेनली 50% लेवल मेंटेन करते हैं, ठीक ना। और यहाँ से आपका मान लीजिए स्टीम निकल के जा रहा है सुपर हीटर में और वहाँ से टरबाइन में जा रहा है, ठीक। तो मान लीजिए हमने 50% लेवल मेंटेन करके चलाया। अगर मान लीजिए कि इसमें ये आपका ये वाला पोर्शन में वाटर है और ये जो है ये आपका स्टीम है, तो अब क्या होगा कि मान लीजिए आपका हाई वाटर लेवल हो गया, मान लीजिए कि आपका वाटर जो है यहाँ तक आ गया, ठीक। यहाँ तक क्या आ गया, तो जब आपका स्टीम निकलेगा यहाँ से तो क्या करेगा वो, क्योंकि आपका जो स्टीम का स्पेस है वो तो बहुत कम हो गया ना। पहले क्या 50% में आपका वाटर था, 50% में स्टीम था। अभी क्या हो गया, मान लीजिए कि आपका 70% में वाटर हो गया है और 30% में स्टीम है। तो अभी ये स्टीम क्या करेगा, अपने साथ वाटर के ड्रॉपलेट्स को लेके बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो ये होता है आपका एक मेन रीज़न, हाई वाटर लेवल। तो जिससे प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लीजिए हमारे प्राइमिंग हो रहा है तो प्राइमिंग से प्रॉब्लम क्या है कि जो आपका सुपर हीटर है, सुपर हीटर में डिपॉजिट्स होंगे, सॉल्ट डिपॉजिट होगा है। और आपका जो टरबाइन का ब्लेड्स है, टरबाइन ब्लेड्स पे भी डिपॉजिट होगा, स्केल फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो ये इसके मतलब इफ़ेक्ट्स हैं। और जो हमारा रीज़न है, मतलब किस रीज़न से प्राइमिंग होता है वो भी देख लेते हैं। तो एक और नेक्स्ट है आपका सडन लोड फ्लक्चुएशन, ठीक। नेक्स्ट क्या है, एक तो में हमने देखा कि अगर आपका हाई वाटर लेवल पे आप अपने बॉयलर को ऑपरेट करें तो उस कंडीशन में भी आपका प्राइमिंग होगा। और आपका मान लीजिए लोड फ्लक्चुएशन हो रहा सडन, तो उस कंडीशन में भी आपका प्राइमिंग होगा। और क्या है कि अगर मान लीजिए इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं आपके बॉयलर में, हाई इम्प्योरिटीज़ इन बॉयलर, ठीक। हाई इम्प्योरिटीज़ इन बॉयलर, या फिर आपका मान लीजिए कि TDS भी ज़्यादा है, ठीक ना। TDS भी मोर TDS है। अगर मान लीजिए TDS ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका प्राइमिंग होगा। और क्या है, मान लीजिए कि आपका जो कंस्ट्रक्शन हुआ बॉयलर का वो इम्प्रॉपर हुआ है, ठीक। इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर, ठीक। क्या है, इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर। अगर मान लीजिए बॉयलर का जो इरेक्शन हुआ है या फिर कंस्ट्रक्शन हुआ है अच्छे से नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में भी हमारा प्राइमिंग होगा। तो जनरली जो प्राइमिंग होता है वो मेन जो उसका रीज़न है वो हाई वाटर लेवल से ही होता है। जनरली जो मेन जो हम मतलब देखा जाता है, जो मेन प्रॉब्लम है उसका क्या है, हाई वाटर लेवल ही हो गया। और इसमें क्या है कि इसका एक मतलब प्राइमिंग कम करने का वो है कि हम इसमें एक तो आपको वाटर लेवल मतलब ड्रम का लेवल मेंटेन करके हमें चलाना है, ड्रम लेवल मेंटेन करना है, ठीक। और क्या करना है कि जो हमारा कंसंट्रेशन है, मतलब जो हमारा वाटर की इम्प्योरिटीज़ है और जो TDS है उसको भी मेंटेन करना है, एंड मेंटेन TDS, ठीक। तो इससे हमारा प्राइमिंग रुक जाएगा, ठीक ना। इससे हमारा मतलब प्राइमिंग को हम कम कर सकते हैं। मेन जो वही है कि हम अगर वाटर लेवल को मेंटेन करें तो हमारा प्राइमिंग नहीं होगा, ओके। तो ये तो बात की हमने प्राइमिंग के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं फोमिंग। तो फोमिंग क्या है, क्या लिखा हुआ इधर, फोमिंग इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ए स्मॉल बट अनब्रोकेबल बबल ऑन द सरफेस ऑफ बॉयलर वाटर, ओके। क्या बोल रहा है ये फोमिंग, कि फोमिंग जो क्या होता है कि
जो हमारा एक, जैसे यहाँ भी मैं आपको एग्जांपल बता के समझाता हूँ। ये मान लीजिए ड्रम है, ठीक। यहाँ पे आपका ये 50% आपका वाटर है, ये आपका स्टीम है। यहाँ से ये निकल के जा रहा है सुपर हीटर में और वहाँ से फिर ये टरबाइन में, ठीक। तो क्या होता है कि जो ये हमारा बॉयलर का वाटर लेवल है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से फोम बन जाता है। फोम कैसा बनता है, जैसे कि हम मतलब कि जो डिटर्जेंट या फिर कुछ भी सोप यूज़ करते हैं उसका जो फोम बनता है ना, सेम वैसा ही फोम यहाँ पे फोम का फॉर्मेशन होता है, जो कि मतलब बहुत मतलब छोटे होते हैं बट वो टूटते नहीं है जल्दी, ठीक ना। जो फोम होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं बट टूटते नहीं है जल्दी, ठीक ना। तो जो कि क्या होता है कि फोमिंग से क्या होता है ना, कि फोमिंग क्यों होता है जनरली आपका, अगर मान लीजिए बॉयलर वाटर में ऑयल है, ठीक, ऑयल है या फिर एल्कली है, ऑयल है एल्कली है, तो इनका मतलब इनसे मतलब ऑयल और एल्कली क्या करता है, आपस में रिएक्शन करके सोप बनाता है, ठीक ना। क्या सोप फॉर्मेशन करता है, ऑयल और एल्कली मिलके क्या करता है, सोप का फॉर्मेशन करता है। जिससे क्या होता है कि जैसे ये फोम बनेगा तो ये फोम क्या करता है कि जो अपना हमारा वो मतलब बॉयलर का वाटर का लेवल है ना, उसकी सरफेस टेंशन को कम कर देता है। ये जो यहाँ पे मान लीजिए आपका फोम बनेगा तो ये क्या करेगा, हमारा जो बॉयलर का वाटर लेवल है, जो मतलब जहाँ पे हमारा फोम बन रहा है, इस सतह का, ये जो सतह है इसका क्या करेगा, सरफेस टेंशन को कम कर देगा। क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक। क्या करेगा, सरफेस टेंशन को कम कर देगा। और उससे क्या होगा, फिर आपका सरफेस टेंशन कम होगा जैसे जैसे, वैसे वैसे आपकी फोमिंग की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, ठीक। तो ये है आपका मतलब फोमिंग क्या होता है, क्यों बनता है आपका। अगर मान लीजिए बॉयलर वाटर में ऑयल और एल्कली प्रेजेंट है तो दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोप फॉर्मेशन करता है और उस सोप से क्या होता है, हमारा फोम बनना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत छोटे होते हैं, ओके। और इसको मान लीजिए कि फोमिंग हमें अवॉइड करना है, हम चाहते हैं कि फोमिंग ना हो, मतलब तो उसके लिए क्या करना है हमें कि एंटी फोमिंग एजेंट डोजिंग करना है, ठीक ना। हमारे बॉयलर वाटर में क्या करना है, एंटी फोमिंग एजेंट डोजिंग करना है, जो कि क्या करेगा, जो कि इसके जो हमारा ऑयल और एल्कली रिएक्शन करके क्या सोप फॉर्मेशन कर रहा था, तो उसके काउंटर पार्ट में अटैक करेगा। और जो हमारा सरफेस टेंशन है, मतलब क्या होता है कि आपका जब फोम बन रहा था तो क्या होगा, जो हमारा ये इस सतह का सरफेस टेंशन कम हो जा रहा था, तो जब हम एंटी फोमिंग एजेंट डोज करेंगे तो जो हमारा सरफेस जो टेंशन कम हो रहा था उसको ये कम नहीं होने देगा, ठीक ना। और क्या होता है कि इसको हम ऐसे भी वो कर सकते हैं कि जो हमारा ब्लो डाउन देते हैं बॉयलर में, जो हमारा CBD IBD, उससे भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक ना। कंट्रोल बाय ब्लो डाउन, ठीक। क्या होगा, ब्लो डाउन से हमारा जो भी हमारा इम्प्योरिटीज़ हैं मतलब बॉयलर वाटर में जो भी ऑयल एल्कली या फिर जो भी है, तो हम अगर कंटिन्यू उसको ब्लो डाउन करेंगे या फिर अच्छे से ब्लो डाउन करेंगे तो क्या होगा, ये सारे ड्रेन हो जाएंगे और हमारा फोमिंग फॉर्मेशन नहीं होगा, ओके। और इसके रीज़न मतलब कॉजेज़ देख लेते हैं कि क्या किस किस कारण से ये फोमिंग होता है, ठीक। तो पहला जो कारण है इसका कि हाई डिजॉल्व सॉलिड कंसंट्रेशन इन द बॉयलर वाटर। क्या है, हाई डिजॉल्व सॉलिड कंसंट्रेशन इन बॉयलर वाटर, ठीक। क्या होता है, अगर आपके बॉयलर वाटर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिजॉल्व सॉलिड कंसंट्रेशन है तो आपका फोमिंग होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसको कंट्रोल करने के लिए क्या हम ब्लो डाउन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप मतलब इफ़ेक्टिवली टाइम टू टाइम अगर आप ब्लो डाउन दे रहे हैं अपने बॉयलर में, तो जो भी हमारा हाई डिजॉल्व सॉलिड होगा वो ब्लो डाउन के जरिए निकल जाएगा, तो हमारा फोमिंग नहीं होगा, ठीक। और नेक्स्ट हम देखते हैं एक कि और एक है हमारा हाई सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट इन बॉयलर वाटर, ठीक। क्या है नेक्स्ट जो हमारा रीज़न है वो क्या है, अगर बहुत ज़्यादा सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट है हमारे बॉयलर वाटर में तो भी हमारा फोमिंग होगा, ओके। और क्या है हमारा नेक्स्ट रीज़न, एक है कि हमारा ऑयल एंड ऑर्गेनिक कंटेमिनेशन अगर है बॉयलर वाटर में, ठीक ना, तो भी हमारा ये बनेगा, ठीक ना, फोमिंग फॉर्मेशन होगा। क्या है हमारा ऑयल
एंड ऑर्गेनिक कंटामिनेशन, ठीक। ऑयल एंड ऑर्गेनिक कंटामिनेशन अगर है हमारे बॉयलर में तो भी क्या होगा, हमारा फोमिंग होगा हमारे बॉयलर में। और एक रीज़न है इसका कि अगर मान लीजिए कि हम जो हमारा बॉयलर ऑपरेट कर रहे हैं हम, ठीक ना, तो जो हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर है, अगर उस स्टैंडर्ड प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर पे आप अगर अपने बॉयलर को ऑपरेट करते हैं तो उस कंडीशन में भी हमारा फोमिंग फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक। तो जो हमें बॉयलर ऑपरेट करना है तो जो हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर है उस प्रेशर पे हमें ऑपरेट करना है, हाई प्रेशर पे ऑपरेट नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, फिर आपका फॉर्मिंग हो सकता है। ओके, तो ये तो बात की हमने फोमिंग के बारे में। कैरी ओवर क्या होता है, इन कैरी ओवर कंटामिनेटेड स्लीव ऑफ बॉयलर स्टीम ड्रम विथ स्टीम, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और वेपर फॉर्म, ठीक। तो देखिए क्या है, कैरी ओवर भी वही है। इसमें क्या होता है, जैसे कि प्राइमिंग में था, प्राइमिंग मीन्स कैरी ओवर ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन स्टीम, और इसमें क्या है, कैरी ओवर कंटामिनेंट्स लीव अ बॉयलर स्टीम ड्रम विथ स्टीम, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और वेपर फॉर्म। मतलब क्या है कि जैसे हमारा प्राइमिंग में क्या होता था कि वाटर ड्रॉपलेट स्टीम के साथ बाहर निकल जाती है, सेम आपका कैरी ओवर में क्या है, कैरी ओवर में आपका वाटर ड्रॉपलेट्स तो जाता ही है, साथ में क्या होता है आपका जो कंटामिनेंट्स हैं बॉयलर में आपके, वो चाहे सॉलिड फेज़ में हो, लिक्विड फेज़ में हो या फिर वेपर फेज़ में हो, वो भी हमारे स्टीम के साथ बाहर निकल जाती है, ठीक ना। तो ये सेम आपका प्राइमिंग जैसा ही होता है। तो इसमें आपका कुछ भी, जैसे कि आपका TDS है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड है, या फिर कुछ सस्पेंडेड सॉलिड है, सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, ठीक। तो ये सब क्या है, हमारा स्टीम के साथ बाहर निकल जाएगी, ठीक। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, कैरी ओवर। ओके, और इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स तो बाहर निकलता ही है। तो इसका जो रीज़न होता है, क्यों होता है, वो देखते हैं हम, कैरी ओवर, ठीक। तो कैरी ओवर क्यों होता है, इसमें भी आपका अगर हाई डिज़ोल्व सॉलिड्स है आपके बॉयलर वाटर में, क्या है, हाई डिज़ोल्व सॉलिड्स है आपके बॉयलर वाटर में, तो आपका कैरी ओवर होगा। ओके, अगर हाई एल्कलिनिटी है, ठीक, तो भी होगा आपका कैरी ओवर। और नेक्स्ट क्या है, अगर हाई वाटर लेवल है, ठीक, तो भी होगा आपका कैरी ओवर, ठीक। तो ये तो रीज़न थे कि कैरी ओवर क्यों होता है। और नेक्स्ट देखते हैं हमारा इफेक्ट क्या होगा इसका, इफेक्ट्स ऑफ कैरी ओवर। तो इफेक्ट्स क्या क्या है इसके, एक तो है कि हमारा जो स्टीम टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं उनको ये डैमेज करेगा, ठीक। स्टीम टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं उनको डैमेज करेगा, क्यों, क्योंकि ये जाके उस पर हमारा क्या होगा, स्केल फॉर्मेशन करेगा स्टीम टरबाइन के ब्लेड्स पे, जिससे वो डैमेज होगी, उसकी इफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी और अनबैलेंस भी हो सकता है, ठीक। क्योंकि क्या होगा कि किसी साइड वो स्केलिंग होगा, किसी साइड नहीं होगा, स्केलिंग होगी, इरोड होगा, जिससे प्रॉब्लम आ सकती है अनबैलेंसिंग, ठीक ना। और क्या होगा, हमारा जो सुपर हीटर ट्यूब्स है वो भी फेल होगा, सुपर हीटर ट्यूब्स भी क्या होगा, फेल होगा, ठीक ना। और क्या होगा कि जो हमारे कंट्रोल वॉल पे भी डिपोजिशन होगा, ओके, स्केल फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये था दोस्तों जिसमें हमने बात किया प्राइमिंग, फोमिंग एंड कैरी ओवर के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर पूछें।